हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। क्या कर रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है हमने डिस्कस करा, इसकी पहले भी वीडियो डाली है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कैश बुक और पासबुक के में जो मिसमैच आता है उसको पता करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसका मीनिंग वगैरह ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है आप बैलेंस एज पर कैश बुक से भी बना सकते हो। बना सकते हो से मतलब है कि जो क्वेश्चन में गिवन है हो सकता है वो कैश बुक से भी बन सकता है, पासबुक से भी बन सकता है, जो गिवन है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी हमने डाला था कैश बुक को लेकर, आज भी जो है हम कैश बुक को लेकर करेंगे, आने वाले वीडियोस में पासबुक को भी बताएंगे। ठीक है, चल क्या इसका फॉर्मेट बताया था हमने कहा था हम इसकी हेडिंग में लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस डेट को बना रहे हो? डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कह रहा है एज ऑन 31 मार्च 2023, एज ऑन 31 मार्च 2023, एज एट भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट में कहते हैं, इसको कोई खास लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा प्लस माइनस या इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, चलिए आई क्या लिखा है सबसे पहले, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5000 एज ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को हमारी कैश बुक कहती है कि हमारे पास 5000 रुपीज है। तो दोस्तों मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, और क्वेश्चन में लिखा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर ये पासबुक डेबिट होता ना तो वो नेगेटिव बैलेंस होता। ठीक है, अब ये लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है जी? ₹5000। ठीक है, चलो आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, ₹3500 वर डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। बैंक ने, हमने कस्टमर को कह रखा था हमारे बैंक में जमा करा देना, तो उसने 3500 रुपीज हमारे बैंक में जमा करा दिए। आपको पता है बैंक में जमा कराने का मतलब बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, 3500 रुपीज से पासबुक बढ़ गई, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹5300। एक्चुअली था वो 3500। हाँ, बैंक ने कस्टमर ने हमारे बैंक में 3500 रुपीज जमा कराए, तो बैंक ने पासबुक में बढ़ा दिए कितने? 3500, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब कैश बुक हम रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक बैंक करता है। बैंक ने तो सही लिखा 3500, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹5300, हमने कैश बुक में उसे 5300 लिख दिया। दोबारा देखो, ये पहले इक्वल स्टेज में थे, बैंक ने बढ़ाया 3500, कैश पासबुक में हमने गलती से लिख दिया 5300, गलती से लिख दिया। अब देखो दोस्तों, दोनों में 1800 रुपए का फर्क हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन तो इसीलिए बनाते हो कि जो मिसमैच है उसको पता करो, है ना। दोनों में 1800 का फर्क हो गया। अब मेरे पास इक्वल करने का तरीका है कि अगर मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू होता तो मैं 1800 रुपए पासबुक में बढ़ाऊं, और अगर कैश बुक से शुरू है तो इसको 1800 कम करूं। और मैंने आपको बताया था कि याद रखना है, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है अप या डाउन आप उसी में कर सकते हो। क्योंकि मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो मुझे अप डाउन तो कैश बुक में ही करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं क्या करूं, 1800 रुपए से कैश बुक का कम कर दूं। लेकिन मैंने आपको याद है ना, पीछे भी कहा था, याद रखना हम कह रहे हैं कैश बुक में कम कर दे, पासबुक में कम या ज्यादा कर दे। एक्चुअली जब आप बीआरएस बनाते हो ना तो कैश बुक को टच करते हो ना पासबुक को करते हो। बीआरएस एक थर्ड स्टेटमेंट है, सिर्फ सोचने के लिए कि ठीक है अभी मुझे इक्वल करना है, तो मैंने कैश बुक को कम कर दिया, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखूं, मैं लिखूं ₹1800 रिकॉर्डेड मोर इन कैश बुक। और अब चाहो ना तो एज इट इज लाइन भी लिख दो, उसकी कोई बात नहीं है। मेन होता है यहाँ पर हम लिखते हैं रीजंस ऑफ डिफरेंस, कि क्या कारण है डिफरेंस के। ठीक है, चलो अगला देखो पॉइंट दोस्तों, चेक्स ऑफ ₹5200 वर इशूड बिफोर 31 मार्च। इशू माने देना, इशू भी कह सकते हो, ड्रॉन भी कह सकते हो। ठीक है, हमने
हमने क्या किया, 5200 के चेक इशू करे हमने, क्योंकि चेकबुक हमारे पास होती है, हमने पैसे देने थे, हमने 5200 के चेक्स जो है इशू करे, कितने के 5200 के इशू करे, हमने अपनी कैश बुक में 5200 से कम कर दिया। बट चेक्स ऑफ ₹3000 could only be presented till 31st March। क्या मतलब, उसमें से देखो हमने 5200 के चेक दिए, हमने अपनी कैश बुक में से 5200 से कम कर लिया, लेकिन 31 मार्च तक केवल 3000 रुपए के चेक ही प्रेजेंट हुए। मतलब बैंक कब कब करेगा, देखो मैंने किसी को चेक दिया, उसने अपने बैंक में डाला, उसके बैंक से मेरे बैंक में जब आता है तब बैंक कम करता है, तो मैंने तो फिर जैसे चेक दिए मैंने अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, यानी मैंने कम कर दिया। लेकिन 31 मार्च तक मेरे बैंक में जो चेक आए ना वो केवल 3000 के आए, यानी कि बैंक ने कम किया 3000। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने कैश बुक से 5200 कम करा, लेकिन बैंक ने कम करा कितना, 3000। अब दोनों में कितने का मिसमैच आ गया, दोनों में मिसमैच आ गया कितने रुपए का, 2200 का। अब इक्वल करना है, कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो 2200 से बढ़ाओ, पासबुक से कर रहे हो तो 2200 से कम करो। क्योंकि मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो मुझे तो कैश बुक को में अप डाउन सोचना है, तो मैंने क्या करा, मैंने 2200 से कैश बुक में मतलब अपनी बीआरएस को बढ़ा दिया, ये सोच के कि मेरी कैश बुक बढ़ गई। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बीआरएस जब आप लिखते हो ना तो कैश बुक को टच करते हो ना पासबुक को, थर्ड स्टेटमेंट है, केवल ये सोचने के लिए होता है। ठीक है, तो चलो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं चेक issued but not yet presented। yet का क्या मतलब है, उस डेट तक, किस डेट तक, 31 मार्च तक। 2200 के चेक मैंने इशू तो कर दिए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। मैंने सिर्फ 2200 का, क्योंकि 3000 के तो हो गए ना, 3000 के हो गए, 2200 के नहीं हुए, हमें तो नहीं वाले ढूंढने हैं, तो नहीं वाले कितने हैं, 2200 रुपए के, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक्स ऑफ ₹2000 डिपॉजिटेड ऑन 21 मार्च। हमें किसी से चेक मिले, हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, 2000 रुपए के चेक मिल गए थे। ठीक है, डिसऑनर्ड, वो चेक बाद में जाके डिसऑनर हो गए। मान लो डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च कह देती हूँ मैं, 25 को जमा कराए, 30 को पता चला वो चेक डिसऑनर हो गए। डिसऑनर की इंफॉर्मेशन किसके पास पहले जाती है, बैंक के पास जाती है। तो बैंक ने जब देखो जब चेक जमा होते हैं ना तो दोनों बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने कम कर दिया। ठीक है, बैंक ने कम कर दिया एंड एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। हमें इसकी इंफॉर्मेशन जाके ना 2 अप्रैल को मिली। अब देखो सुनो, चेक जमा हुए, दोनों ने बढ़ाए, डिसऑनर हो गए जाके कब, 30 मार्च को, बैंक ने तो 30 मार्च को कम कर दिया, और हमें इंफॉर्मेशन मिली जाके कब, 2 अप्रैल को। अब हमें चेक कब किस तारीख तक करना है, 31 मार्च। अब आप समझे ना डेट कितनी इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च तक ये सिचुएशन है कि पासबुक में से कम हो गया, कैश बुक में कम नहीं हुआ। हुआ तो सही जाके 2 अप्रैल को हुआ ना, इसका मतलब 31 मार्च तक तो नहीं हुआ। अब फिर मिसमैच आ गया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो मैं कैश बुक को कम कर दूं। अगर पासबुक से होता तो पासबुक मतलब हम बढ़ा देते, लेकिन क्योंकि कैश बुक से शुरू है तो मैं इसे कम कर लूं, है ना। ठीक है, मतलब मैंने अपने बीआरएस में इसको कम कर दिया, तो मैं क्या लिखूं, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट येट। येट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी बीआरएस में। येट माने उस तारीख तक नहीं हुआ, not yet recorded in cash book, recorded in cash book, कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ येट तक, येट का मतलब उस तारीख तक। ठीक है, लो भाई अब आप इसको कम कर लो 2000 रुपए से। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। अगला फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई, चेक्स ऑफ ₹4000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30th मार्च बट सेंट टू बैंक ऑन 1st अप्रैल। देखो क्या चक्कर हुआ, हमें 4000 रुपए का चेक कस्टमर से मिल गया। ठीक है, हमने उसको कैश बुक पे 30 मार्च को एंट्री कर ली, 30 मार्च को मिल गया होगा या उससे एक दिन पहले मान लो, जब भी मान लो 30 मार्च को हमने उसको कैश बुक में एंटर कर लिया, माने कैश बुक बढ़ा दी।
बट सेंट टू बैंक ऑन 1 अप्रैल, हमने उसको बैंक को 1 अप्रैल को भेजा। तो भाई जब 1 अप्रैल को भेजा तो बैंक तो 1 अप्रैल से पहले नहीं बढ़ाएगा ना, हमने बढ़ा लिया। हमने सोचा चलो भाई आ गया चेक, हमने लिख दिया, अपने मान लो क्लर्क को दिया या किसी वजह से जो भी कारण हुआ बैंक में हमने भेजा लेट, हमने 1 अप्रैल को भेजा, 1 अप्रैल सॉरी है ना, 1 अप्रैल, तो हमने तो बढ़ा लिया और बैंक ने बढ़ाया 1 अप्रैल को। 31 मार्च तक क्या सिचुएशन है इसका मतलब, 31 मार्च तक ये सिचुएशन है कि पासबुक तो नहीं बढ़ पाई लेकिन कैश बुक बढ़ी हुई है, क्योंकि कैश बुक में तो 30 मार्च को एंट्री हो गई, बैंक में 1 अप्रैल को जाकर। ठीक है, 31 मार्च तक दोनों में फर्क है। 31 मार्च को ये सिचुएशन है कि कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। अब बीआरएस में क्या करें, क्योंकि मैंने सोचा दिमाग में मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो मैं अपनी बीआरएस को कम कर लूं। ठीक है, तो मतलब मुझे कहां लिखना है, माइनस साइड में लिखना है। ठीक है, क्या लिखूं मैं यहां पर, मैं लिखूं चेक, चेक चेक रिसीव्ड not sent in, not yet sent in बैंक। करा तो सही, लेकिन हमने उसको जो है क्या नाम है, बैंक में नहीं भेजा। ठीक है, चलो आगे, चांस की बात है, इसमें सब माइनस में फिगर्स आते हैं, वो कैसे भी हो सकता है। चलो, बैंक चार्जेस ₹100, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, मतलब बैंक ने कम करा, हमने नहीं करा। कैसे पता भी, अगर हम भी कर लेते फिर तो दोनों में मिसमैच होता ही नहीं। तो ये इसका मतलब ये है कि बैंक ने कर दिया, हमने नहीं करा, तो लीजिए हम भी कर देते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखे यहाँ पर, सॉरी 100 रुपए है ना, 100 रुपए। नंबर 6 में मैं क्या लिखूं, बैंक चार्जेस। ओके, चलो अगला, अगला क्या कहते हैं भाई, अगला पॉइंट है क्या, अंडरकास्टिंग इन क्रेडिट साइड। कैश बुक के क्रेडिट साइड में हमने ओवरकास्टिंग, सॉरी वर्ड है ये, ओवरकास्टिंग का मतलब ज्यादा लिखा। हमने कैश बुक में कर दी ओवरकास्टिंग, किस साइड पे, क्रेडिट साइड में 1000 रुपए हमने लिख दिए ज्यादा। देखो दोस्तों, इसको ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग को समझने के लिए ना आपको मैं एक रफ में ये चीज समझाती हूँ। बैलेंस, ये रफ वर्क है, पहले देखो जरा कि कैश बुक में हम बैलेंस कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, ऐसे बैलेंस निकलता है ना। जब भी ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है ना, बैलेंस के मेथड से समझना है। कैश बुक में बैलेंस का तरीका होता है डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है, हमने क्रेडिट साइड में 1000 रुपए ज्यादा लिखे। क्या होता है अगर आप क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखोगे, क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखने से बैलेंस हो गया हमारा कम, है ना। सोच के देखो, मान लो डेबिट का टोटल है 15,000 है और क्रेडिट का टोटल है सपोज कर लो 10,000, तो डिफरेंस आएगा 5,000 का। अगर मैं अब टोटल करते समय 10 की जगह लिख लूं 11, क्योंकि ओवरकास्टिंग करी ना हमने, ज्यादा लिखा 11, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस हो गया कम, है ना, बैलेंस हो गया कम। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में ओवरकास्टिंग है तो इसका मतलब कैश बुक जो है कम बैलेंस शो करता है ना, कैश बुक कम बैलेंस शो करता है। ये गलती तो केवल कैश बुक में हुई है, पासबुक पे तो नहीं हुई, तो बैंक ने थोड़ा कम करा, हमने गलती से बैलेंस अपना कम लिखा। अब मैं बीआरएस में क्या करूं, ये सोच के कि मुझे इक्वल करना है, मैं इसको बढ़ा लूं, तो बीआरएस में 1000 रुपए को मैं क्या कर लूं, इंक्रीज कर दूं। ठीक है, और लिखूं क्या यहाँ पर, मैं लिखूं यहाँ पर ओवरकास्टिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्या करें, बस खत्म हो गया, अब हम निकाले बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कैसे निकाले, जो आपको तरीका बताया था, दोनों साइड का कर लो टोटल, 5 और 1 6,
प्लस का टोटल आ रहा है 6000 और इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, इस तरफ का आ रहा है 4, 2 6 और 2 8 और ये 2 मिला के 10,100। ज्यादा टोटल आ रहा है किस तरफ का, माइनस वाली साइड का। कितना आ रहा है एक बार दोबारा कर लें, 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10,100 और प्लस वाली साइड का आ रहा है 6000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4100 रुपए का डिफरेंस आ गया ये। और ये क्या निकला, ये मेरा निकला बैलेंस पर एज पर पासबुक। और मैं अभी आपको एक चीज और समझाऊं, बैलेंस एज पर पासबुक। अब दोनों तरफ का टोटल हो गया 10,100। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, अगर मैंने कैश बुक प्लस से शुरू करी है ना, यानी मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, तो आंसर में मेरा ना इस तरफ आना चाहिए, तब वो बैलेंस पॉजिटिव माना जाता है। यानी बीआरएस में होता क्या है, जिस साइड से शुरू करो उसकी ऑपोजिट साइड में अगर आंसर आता है तो इसका मतलब जैसे मान लो ये बैलेंस है तो इसके ऑपोजिट में आएगा तो वो बैलेंस माना जाएगा। अब क्योंकि मैंने प्लस से शुरू करा और मेरा आंसर प्लस में ही आ गया, आ किसी भी तरफ सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ है कि इसमें ज्यादा फिगर्स नेगेटिव में आ गई है ना, आ किसी भी तरफ सकता है, लेकिन अब इसका अगर उसी सेम साइड में आ गया तो मतलब अगर बैलेंस से शुरू करा तो अब मेरा आंसर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। अगर ये मेरा आंसर 4100 माइनस साइड में आता तो मैं इसे पॉजिटिव बैलेंस मानती, क्योंकि बीआरएस में रूल है कि जिस तरफ से शुरू करते हैं उसकी ऑपोजिट साइड में अगर आंसर आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस है तो बैलेंस में ही आंसर आएगा, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट में आएगा। लेकिन बैलेंस से शुरू करा और आंसर जो आया 4100 वो इस तरफ आ गया, इसका मतलब अब ये हो गया ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जिसमें हमने डेट की कॉन्सेप्ट को समझा, बीआरएस को समझा और इसका अच्छे से एक बार देखना है, आपको समझना है, प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी आपको साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस करनी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, केवल सुनने समझने से नहीं आता। एक बार सुनिए, समझिए और उसको फिर अपने आप भी कर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।